इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। ईसाई मिशनरी वाले अपने विद्यालय स्कूल नहीं डालेंगे, उनका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे और धर्मांतरण रुक जाएगा। यही एक सर्वोत्तम उपाय है। वो गांव गांव में घर घर जाकर के ब्रेन वॉश करते हैं, चमत्कारों के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं, लालच देकर के ब्रेन वॉश करते हैं। क्या मंदिरों में जो आरतियां होती हैं मंदिर मठों में, तो क्या इन आरतियों के पश्चात वंदे मातरम गीत होने चाहिए? जिस तरीके से आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर निकल पड़े हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सनातन एकता यात्रा शुरू कर रहे हैं। सनातनियों की एकता पद यात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम गीत, हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। महाराज, जिस तरीके से सूचना हो रही है कि ये बल्कि देखा जा रहा है कि लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं देश के कई कोने कोने जहाँ आदिवासी इलाके हैं, तो ऐसे धर्मांतरण इन दिनों बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में इस तरह की यात्रा चल रही है जिसमें धर्मांतरण को लेकर आप किस नजर? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, पर कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वहाँ ईसाई मिशनरी वाले स्कूल डाल देते हैं, विद्यालय डाल देते हैं, हॉस्पिटल डाल देते हैं, उनकी मजबूरी है, वहाँ जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो धर्मांतरण होता है। धर्म गुरुओं को, देश की सत्ता के लोगों को उनके बीच उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा, उनको भी उत्सव में सम्मिलित करवाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। वहां पर शिक्षा के विद्यालय, गुरुकुलम, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में अगर दी जाएंगी, तो ईसाई मिशनरी वाले अपने विद्यालय स्कूल नहीं डालेंगे, उनका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे और धर्मांतरण रुक जाएगा। यही एक सर्वोत्तम उपाय है। जैसे कि छत्तीसगढ़ इलाके भी या अन्य इलाके हैं, सरकार तमाम योजना देने की बात करते हैं, फिर भी इस तरीके से वो धर्मांतरण कर रहे हैं। उसके पीछे है कि वो लोगों के, उन लोगों की जो श्रृंखला है वो बहुत मजबूत है। वो गांव गांव में घर घर जाकर के ब्रेन वॉश करते हैं, चमत्कारों के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं, लालच देकर के ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, फिर प्रेयर करवाते हैं, अपने स्कूलों में उनके बच्चों को फ्री मुफ्त पढ़ाते हैं, उसमें भी वो प्रेयर करवाते हैं, यीशु की प्रेयर करवाते हैं। निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से बच्चा मन है, और वो परिवार में आके बताते हैं, फिर लालच देते हैं तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं।